क्योंकि मुल्ला हैबतुल्लाह के ऊपर कातलाना हमले के बाद अफ़गान तालिबान में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। दूसरा, कंधार की सिक्योरिटी पर बहुत सारे जो है ना वहाँ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। वो 4 अहम मुकामात हैं जिनमें मैंडलिंग पैलेस है, अटल पैलेस है और कंधार में तालिबान के गवर्नर का दफ्तर शामिल है। ये लीडर अब जब पहले गाड़ियों के स्क्वाड में निकलते थे, अब इनकी गाड़ियों के स्क्वाड के आगे मोटरसाइकिल स्क्वाड भी हैं, जिनके बाद अमरीकी साख्ता M4 राइफलें हैं। उनके सैटेलाइट इमेजेस रोकने की कोशिश की जा रही है। तो हमें कंधार में बहुत एक्टिविटी सिक्योरिटी के हवाले से नज़र आ रही है। देखिए, नूर वली महसूद ने काबुल में अपनी TTP का एक इजलास किया। नूर वली महसूद की उनको एक सेफ हाउस में मुंतकिल किया गया है जब से पाकिस्तान ने उनको काबुल में स्ट्राइक करने की कोशिश की है। अफ़गान ताजरों ने ये कोशिश की कि वो अपना जो सब्जियां और फल हैं वो अफ़गानिस्तान से ईरान लेके तो ताफ्तान से वापस पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर। उनके 5,500 कंटेनर इस वक्त पाकिस्तान में फंसे भी हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। तो नाज़रीन, आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि मुल्ला हैबतुल्लाह पर जो कातिलाना हमला हुआ था, उसके बाद अब कंधार में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या होने जा रहा है, आगे क्या होगा, नूर वली महसूद के जो खुफिया मुलाकात हुई है उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, क्या रुदाद है, फिर उसके बाद ईरान का क्या ताल्लुक है, ईरान का क्या बॉर्डर का मामला है, जो पाक अफगान ट्रेड है उसमें क्या किरदार है। तो मुज़म्मिल साहब, क्या हाल है आपका? सबसे पहले जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया है कि मुल्ला हैबतुल्लाह पर जब हमला हुआ कातिलाना, तो उसके बाद अब कंधार की सिक्योरिटी की बात करें तो कंधार में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? देखें, एक तो जितने तालिबान रहनुमा हैं, अफगान तालिबान रहनुमा मरकजी, उन्होंने अपनी सारी सिक्योरिटीज़ ख़त्म करके तो अपने ख़ानदान वालों पर सिक्योरिटी बना ली है और सारा सिक्योरिटी चेंज कर दिया है, क्योंकि मुल्ला हैबतुल्लाह के ऊपर कातलाना हमले के बाद अफ़गान तालिबान में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं और उन्होंने टेक्निकली अपनी सारी सिक्योरिटीज़ की स्क्रूटनी की है कि हमें हमारा कोई गार्ड तो नहीं मार सकता और ये नहीं कर सकता। तो एक तो हमें ये नज़र आ रहा है कि वहाँ बहुत पैनिक है मुल्ला हैबतुल्लाह के ऊपर कातलाना हमलों के हवाले से। और एक टेक्निकल बात यह है कि उन्होंने ना आपस में बहुत ही एक दूसरे के ऊपर शक किया जा रहा है और किया जा रहा है। दूसरा, कंधार की सिक्योरिटी पर बहुत सारे जो है ना वहाँ चेंजेस नज़र आ रही हैं। वो 4 अहम मुकामात हैं जिनमें मैंडलिंग पैलेस है, अटल पैलेस है और कंधार में तालिबान के गवर्नर का दफ्तर शामिल है, जिनकी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जा रही है और स्क्रूटनी की जा रही है कि यहाँ पर चूँकि अफ़गान तालिबान के वज़रा ओहदेदार आते हैं, तो इन 4 मुकामात की तो आप समझें जैसे हमारे यहाँ रेड जोन सिक्योरिटी होती है, यहाँ दुनिया में को बहुत नो गो एरिया बनाया जाता है। तो 4 मुकामात को कंधार में नो गो एरिया बनाया गया है और एक मोटरसाइकिल स्क्वाड भी बनाया गया है, ताकि जो ये लीडर अब जब पहले गाड़ियों के स्क्वाड में निकलते थे, अब इनकी गाड़ियों के स्क्वाड के आगे मोटरसाइकिल स्क्वाड भी हैं, जिनके बाद अमरीकी साख्ता M4 राइफलें हैं। अब हमें कंधार जो सैटेलाइट इमेजेस हसास इदारों को मिले हैं उनमें है कि इनके पास ये पता लगता है कि एक गाड़ी पर इन्होंने त्यारा शिकन हथियार भी लगाए हैं कि जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने हैं। अब जब ये कंधार के अंदर मूव करती हैं इनके इंपॉर्टेंट लोग, तो इतना हाईली इक्विप्ड कैसे? हाईली, इन्होंने एक एंटी एयरक्राफ्ट गन भी यूज की हुई है, रॉकेट लॉन्चर हैं, भारी हथियार हैं। शहरी इलाकों से तेजी से आगे बढ़ने के लिए मोटरसाइकिलों का एक स्क्वाड बनाया गया है ताकि रास्ते में इनको एम्बुश ना किया जा सके। तो जो कंधार से खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि हैबतुल्लाह के बाद जो है वो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ इमारतों की सिक्योरिटी को टाइट किया जा रहा है, उनको बॉम्ब प्रूफ बनाया जा रहा है, उनको ऊपर से ऐसी छतें बनाई जा रही हैं कि उनके ऊपर बमबारी ना हो सके, उनके सैटेलाइट इमेजेस रोकने की कोशिश की जा रही है। तो हमें कंधार में बहुत एक्टिविटी सिक्योरिटी के हवाले से नज़र आ रही है। इसकी भी 2 वजूहात हैं। एक तो उनको शायद खौफ है कि पाकिस्तान आगे जाके उनके ऊपर बमबारी करेगा और कंधार, पहले काबुल पर बमबारी हुई है, अब कंधार पर बमबारी हो सकती है। और दूसरा, मुल्ला हैबतुल्लाह पर कातलाना हमले के बाद वो इतने अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं कि अगर हमारे अमीरुल मोमिनीन का कोई सिक्योरिटी गार्ड और हमारे अमीर का सिक्योरिटी गार्ड उनको मारने की बात कर सकता है, तो हर कोई अपने गार्ड को शक की निगाह से देख रहा है। ज़्यादातर जो वज़रा हैं और अफ़गान लीडर हैं उन्होंने कोशिश की है कि अपने इनर सर्कल में सिर्फ अपनी फैमिली के लोगों को अपना गार्ड बनाएं, बाकी जो गार्ड्स हैं उनको सारों को फारग कर दिया गया है।
तो मुज़म्मिल साहब, नूर वली महसूद की बात अगर की जाए तो उसकी जो खुफिया मुलाकात हुई थी, क्या रुदात सामने आई है, क्या डिटेल सामने आई है? देखिए, नूर वली महसूद ने काबुल में अपनी टीटीपी का एक इजलास किया है और उस इजलास की जो ख़बरें हैं वो भी सामने आई हैं मुख्तलिफ हैंडल्स पे। और अभी तो खैर उनका एक नेटवर्क इस्लामाबाद में आईबी ने पकड़ा भी है और भी नेटवर्क टीटीपी के पकड़े जा रहे हैं। नूर वली महसूद भी अफ़गान तालिबान से खुश नहीं है। उनका ख्याल है कि अफ़गान तालिबान ने उनकी मूवमेंट को कर्टेल किया है, बॉर्डर बंद होने के लिए अफ़गान तालिबान बॉर्डर खुलवाने में उनकी मदद नहीं कर रहे, बॉर्डर पर मूवमेंट बहुत कंट्रोल कर दी गई है। और उनका ये मौक़िफ़ है कि जी अफ़गान तालिबान की जो TTA है, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, वो TTP की उस तरह मदद नहीं कर रही जैसे TTP ने TTA की मदद की है अमरीकी फ़ौजों के ख़िलाफ़। और उन्होंने कहा कि जो हमारे ख़िलाफ़ फतवे की भी बात है और जो ये मुज़ाकरात हैं ये हमें कमज़ोर करने की साजिश है। तो एक जो है ना नूर वली महसूद की जो गुफ्तगू अब रिपोर्ट हुई है काबुल से, वो यही है कि वो TTA से कोई इतना ज़्यादा खुश नहीं है। ये दुरुस्त है कि TTA ने अब तक उन्हें तो पनाह दी हुई है, लेकिन उनको एक सेफ़ हाउस में मुंतकिल किया गया है जब से पाकिस्तान ने उनको काबुल में स्ट्राइक करने की कोशिश की है, और उस सेफ़ हाउस से उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा। उनकी मूवमेंट को अफ़गान तालिबान ने बहुत महदूद कर दिया है, उन्हें उस सेफ़ हाउस से निकलने नहीं देते, जिससे वो काफ़ी नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि मेरी अपनी तंजीम से गुफ्तगू बहुत बंद हो गई है, मुझे टेलीफोन पर बात नहीं करने दी जाती, मेरा सेटेलाइट फ़ोन बंद कर दिया गया है, मुझे मेरा जो है कोऑर्डिनेशन सारी ख़त्म हो गई है, मुझे और जो वो बिलखसूस उनकी जो इंडियन से मुलाकातें हैं वो उन पर बहुत परेशान है कि वो राब्ते बड़े महदूद हो गए हैं। तो नूर वली महसूद की भी ये ख़बरें आ रही हैं कि एक तो कंधार में सिक्योरिटी टाइट है, एक काबुल में उन्होंने नूर वली महसूद की मूवमेंट को बहुत महदूद किया है, क्योंकि उन्हें डर है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त उनको अफ़गानिस्तान में या काबुल में निशाना बनाया जा सकता है, जिस पर नूर वली महसूद जो है TTA से काफ़ी नाराज़। तो मुज़म्मिल साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ट्रेड की बात करते हैं तो अब उस पर जो ईरान के बॉर्डर का जिक्र हो रहा है, ईरान का ख़ास तौर पर जिक्र हो रहा है पाक अफ़गान ट्रेड की, अगर हम बात करें तो क्या वजह है? देखिए, नई जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि हमने तो ट्रेड बंद की हुई है, बंद की हुई है। उन्होंने अपने उनके सब्जियां और फल ख़राब हो रहे हैं क्योंकि हम उनके सबसे बड़ा बिक रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। अफ़गान ताजरों ने ये कोशिश की कि वो अपना जो सब्जियां और फल हैं वो अफ़गानिस्तान से ईरान लेके तो ताफ्तान से वापस पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर दें। और उनका ख्याल था कि ईरान टू पाकिस्तान तो तजारत खुली है ना, तो वो अफ़गान माल को पहले ईरान ले जाएं और ईरान से पाकिस्तान ले आएँ, तो तजारत अफ़गान पाकिस्तान नहीं होगी, ईरान पाकिस्तान हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के जो कस्टम हुकाम है उन्होंने ताफ्तान के बॉर्डर पे अफ़गान ताजरों की ये एक्सपोर्ट करने की जो कोशिश है ये नाकाम बना दी है, और अब ईरान से भी हमने अफ़गानी माल को आने की इजाज़त नहीं दी। वरना ये जो बात थी ना कि अल्टरनेट रूट्स ढूंढें, तो उसमें अफ़गान ताजरों ने, आपको पता है स्मगलिंग के वो बादशाह हैं, उन्होंने ये किया कि उन्होंने माल अपना पहले ईरान पहुंचाया और ईरान से पाकिस्तान लाने की कोशिश की है, और ताफ्तान के बॉर्डर पर ये कोशिश की गई है जो नाकाम बनाई गई है। बाकी गेट बंद हैं और उन गेट के बंद होने का अफ़गानिस्तान को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसीलिए अब जो सूरत हाल ये है कि वो ईरान से जो उनको कहा जा रहा है ना कि आप ईरान से चाबहार से करें, वो बहुत लंबा रूट है, 1200 किलोमीटर उनको ज़्यादा पड़ता है, महंगा हो जाता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर चाबहार की पोर्ट पे सैंक्शंस हैं। तो जो अफ़गानी ताजर हैं वो बार बार अफ़गान तालिबान को कह रहे हैं कि हमें ईरान का रूट वायबल नहीं है, ईरान के रूट से हमें नुकसान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये ज़रूर था कि सेंट्रल एशिया तक उसकी जो रूट है वो बंद किया गया है, तो पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान को माल एक्सपोर्ट करने के लिए 29 कंटेनर जो हैं वो चाइना के ज़रिए उज़्बेकिस्तान भेजने का फ़ैसला किया है, और हम सेंट्रल एशिया से जो तजारत है वो बजरिया चीन करने लगे हैं, और कुछ हमने कंटेनर जो हैं वो उज़्बेकिस्तान को बाई एयर भेजे हैं। तो पाकिस्तान ने तो एक ही था कि पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया का जो रूट था वो डिस्टर्ब हो रहा था, और उसके लिए हम थ्रू चाइना उज़्बेकिस्तान कंटेनर भेजने लगे हैं ताकि हमारी सेंट्रल एशिया के साथ से जो तजारत है वो डिस्टर्ब ना हो। बाकी अफ़गानिस्तान की इंडिया के लिए तजारत भी डिस्टर्ब हो रही है, दुनिया के लिए भी हो रही है, उनकी ट्रांजिट ट्रेड भी हो रही है, और उनके 5,500 कंटेनर इस वक्त पाकिस्तान में फंसे भी हुए हैं जो क्लियर नहीं हो रहे, जिसकी वजह से अफ़गान ताजर बहुत परेशान है कि उसका काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल आज दफ्तर ख़ारजा ने जो ब्रीफिंग दी है
وہ یہی ہے کہ جب تک پاکستان اور افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے یہ بارڈر بند رہیں گے، تجارت بند رہے گی، گیٹ نہیں کھلیں گے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔